प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी का आज का एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न के साथ हमें देखने को मिला। पहले तो हमें ये देखने को मिला कि भाई प्रतीक्षा के साथ जो भी हुआ है कोर्ट में कल, उसके बाद मल्हार के ऊपर उसके प्रतीक्षा के जो चाचा हैं उनका प्रॉपर शक जा रहा है कि वो उस बंदे ने क्यों आखिर अपोजिशन पार्टी का साथ दिया। उसके बाद हमें रवि का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला एक वो दिखाई दिया, साइट दिखाई दी जहाँ पे वो एक नॉर्मल से बाइक पे चलने वाले बंदे को पर लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ बजाए जा रहे हैं। हमें काव्या वर्सेस जो प्रतीक्षा की बहनें हैं किंजल और क्या कहते हैं और जो एक और है पारुल, उस उन दोनों के वर्सेस में लड़ाई देखने को मिली। फिर बीच में मल्हार का जो दोस्त है वो भी आ गया। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली। तो इन सब चीजों को देखने के बाद हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ है कि अब ना स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है बहुत ही जल्द। और ये ट्विस्ट शायद सबको हिला कर रख दे। ऐसा कोई ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है कि प्रतीक्षा को पुलिस वाले जेल ले जा रहे होते हैं वापस। तो वहां पर क्या होता है कि मल्हार से प्रतीक्षा के चाचा कन्फ्रंट करते हैं और पूछ रहे हैं कि एक बात तू मुझे ये बता कि आखिर तूने ऑपोजिशन पार्टी का साथ क्यों दिया, ये बता बस। अब तू हमारी साइड है, तू प्रतीक्षा को बचाना चाहता है, तू उसका होने वाला हस्बैंड है, तो तूने उसकी साइड क्यों दी? मतलब जो रवि की साइड है उसकी साइड क्यों ली? तुझे प्रतीक्षा की साइड लेना चाहिए था, देखो प्रतीक्षा को बचाना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसा किया ही नहीं। क्यों नहीं किया ये बता मुझे। ठीक है। सबसे पहला सबसे सीधा सवाल उसके चाचा का ये था। अब इस सवाल का क्या कहते हैं जो क्या नाम है मल्हार के पास जो आंसर था वो ये था कि मैं प्रतीक्षा को बचाने के लिए ही तो ये कर रहा हूँ चाचा जी। अब इस बात को सुनने के बाद उसके चाचा के पास ना एक बंदे का फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठा के बाद बोलते हैं कि अच्छा, अच्छा ठीक है, हाँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मल्हार पूछता है कि किसका फ़ोन था? तो वो बोलते हैं डिटेक्टिव का। और मैंने एक नहीं काफ़ी सारे ऐसे डिटेक्टिव लगा रखे हैं, जो सोमवार तक किसी न किसी तरीके से प्रतीक्षा को बाहर ले आएँगे। सबूत कोई ना कोई ऐसा दे देंगे, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि हाँ, प्रतीक्षा बेगुनाह है और किसी और ने कीर्ति को मारा है। इस बात को सुनकर मल्हार मन ही मन में सोचने लग जाता है कि यार, अब मैं इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैसे सँभालूँगा? क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर वर्कलोड होने वाला है, क्योंकि एक तरफ क्या कहते हैं, हमें वो ठाकुर देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ कीर्ति को इनको मतलब बचाना, दिखा रहे हैं कि भाई कीर्ति का मर्डर प्रतीक्षा ने नहीं किया, दूसरी साइड कीर्ति का मर्डर उसने भी नहीं किया, ये भी दिखा रहे हैं। फिर चौथी चौथी साइड ये है कि उसके चाचा जो डिटेक्टिव कर रहे हैं, मतलब डिटेक्टिव को जिन्होंने लगा रखा है, उनको भी ऐसा कुछ करना है कि उसका नाम नहीं आए। तो इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रवि और जो काव्या कल हमें देखने को मिला था एपिसोड में कि वो कोर्ट से निकल चुके हैं, वो बीच रास्ते में ही जा रहे होते हैं। और बीच रास्ते में जाते-जाते क्या होता है, काव्या लगातार ना रवि का जो दिमाग है, रवि का मूड जो है उसको ठीक करने में लगी होती है कि थोड़ा मूड उसका ठीक हो जाए, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा ज़्यादा बात नहीं करता। तभी वहाँ पे रेड लाइट आ जाती है और रवि की गाड़ी के आगे एक बाइक वाला खड़ा हो जाता है। रेड से ग्रीन लाइट हो जाती है। बाइक वाला नहीं बढ़ा रहा होता क्योंकि उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। रवि लगातार हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा होता है। तो वो बाइक वाला क्या होता है, गुस्से में आता है और रवि की गाड़ी पर होता है कि क्या भाई गाड़ी में चल रहे हो तो कुछ ज़्यादा बनेगा क्या? वो चढ़ जाता है रवि के ऊपर और वो जाते-जाते ये बोलता है कि तेरी गर्लफ्रेंड है तो क्या मतलब इतना अकड़ में दिखाएगा? और ऐसे ही आते-आते वो बाइक को फिर से स्टार्ट करने लग जाता है। तभी रवि एकदम से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है, अपनी जो सीट बेल्ट होती है वो खोलता है और तुरंत भागते हुए आता है उस बाइक वाले के पास और उसके बाद लगातार थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, खूब थप्पड़ मारता है। और थप्पड़ मारने के बाद क्या होता है कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है रवि, तो वो बोलता है कि देख, तू ये फालतू की बकवास मत कर। वो अपनी कीर्ति को लेकर वो बात बोलने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे काव्या क्या करती है, वो किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करती है रवि को, फिर उसको गाड़ी में ले जाती है। वहाँ पे क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके से रवि का ये हमें देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा मतलब ये जो रवि का जो हमें ये देखने को मिला पूरा का पूरा एग्रेशन वाला सीन, वो कितने ज़्यादा खतरनाक, तो सभी लोग बोलने लगे कि अरे ये क्या कर रहा है, बीच रास्ते में किसी को भी ऐसे मारने लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को देख के काव्या फटाफट रवि को कार में बैठाती है, सबसे सॉरी बोल के खुद गाड़ी को ड्राइव करने लग जाती है। अब उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि फिर से काव्या क्या करती है, रवि को ना
थोड़ा-सा मतलब हल्का करने में लगती है, रवि का मूड शांत करने में, काम करने में लग जाती है। वो बोलती है कि देखो यार प्रतीक्षा चली गई तो चली गई, उसके चक्कर में कब तक तुम ऐसा करोगे? छोड़ो तुम अब उस चीज़ से उभरो, उस चीज़ से बाहर निकलो, कुछ ऐसा करो कि मतलब तुम खुश रहो। उनकी उसकी यादों को मतलब उसकी उस यादों को याद करो, कीर्ति के साथ अपनी उन यादों को याद करो, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उनको याद करके अपने आप को खुश रखो, अपने आप को मतलब शांत रखो, इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? तो इस पर क्या होता है, रवि सीधे बोलता है कि काव्या, अब मैं कीर्ति की यादों को उसी दिन याद करूँगा, जिस दिन प्रतीक्षा को सज़ा मिल जाएगी। इस बात को सुनकर काव्या काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाती है। इससे पहले भी काव्या जब रवि ड्राइव कर रहा होता है, तो वो रवि से पूछती है कि तुम्हारा इस साल का रेज़ोल्यूशन क्या है? तो रवि का आंसर आता है बदला, और इसको भी देख के काव्या काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है। फिर हमें दूसरी साइड ये दिखाया जाता है कि जो प्रतीक्षा के घर में है, उसकी चाची लगातार प्रतीक्षा के ऊपर ये मतलब मान चुकी है प्रतीक्षा ने मर्डर किया है, और प्रतीक्षा के ऊपर लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक बातें की जा रही है, कमेंट किए जा रही है। अब उसके कमेंट से क्या हो रहा है, प्रतीक्षा के चाचा बड़े गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रतीक्षा ने कुछ नहीं किया, और वो प्रतीक्षा के मम्मी-पापा पे भी ये बोलते कि अच्छा वो पहले चले गए, क्योंकि अब जाते तो वो ये सब देख के खुद ही मतलब इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह देते, सीधी-सी बात ये थी। अब इन सब बातों को पीछे पारुल और किंजल सुन रही होती है। वो बाहर आती है, वो बोलती है पारुल कि चाची जी प्रतीक्षा दी कभी ऐसा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो उसकी चाची जो होती है वो बुलाती है, वो पारुल को ₹50 देती है और बोलती है जा, जाके माला लेकर आ। तो वो बोलती है माला क्यों? बोली जो तेरी बहन ने इतना बड़ा काम किया, इतना महान काम किया है, तो पुलिस स्टेशन में जाके माला-वाला पहनाएँगे, उसकी पूजा आरती करेंगे आखिरकार, और क्या करेंगे माला से? ये बता। तभी क्या पीछे मल्हार पहले बातें सुन रहा होता है, और फिर वो मतलब जैसे ये बात बोलती है हंसा कि माला वाली बात, तो तुरंत ना उसके चाचा भड़कते हुए आते हैं और बोलते हैं, "तूने क्या समझा हुआ है? मेरी प्रतीक्षा ऐसे नहीं कर सकती, चाहे कुछ हो जाए। मैं उसको किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ करके मैं उसको निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे पता है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है।" तभी उसके जो मल्हार पीछे खड़े होके सारी बातें सुन रहा होता है, वो चाचा जी बोलता है, और वो बोलता है कि चाचा जी मैं प्रतीक्षा जी को देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। और पीछे तुरंत ही हंसा उसकी आवाज़ सुन के जाती है और बोलती है मल्हार को, "अरे मल्हार तू देखो कितना अच्छा है, मैं तो सनी देओल है, पूरा सनी देओल।" अब इस बात को सुन के फिर से वो भड़क जाता है, उसके प्रतीक्षा के चाचा प्रतीक। वो बोलता है कि कुछ नहीं है ये हीरो-वीरो, अगर हीरो होता ना तो प्रतीक्षा की साइड लेता, ना कि उन लोगों के साथ में जाके उनका साथ देता और हमारे अपोज़िट जाता। तो यहाँ पे मल्हार क्या होता है, मतलब फिर से उसी एक जगह पे आके खड़ा होगा कि भाई फिर से फँस गया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे उसके चाचा प्रतीक सीधे बोलते हैं, "जरा एक बात बता, जब तेरे को गाड़ी चलानी आती थी तो तू पीछे सीट पर क्यों था? और प्रतीक्षा क्यों गाड़ी चला रही थी? बस इस बात का जवाब दे दे।" इस बात को सुनते ही मल्हार डर जाता है, और इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बोलता है कि मन ही मन में बोलता है कि यार वैसे बात तो सही है, किया तो मैंने ही है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊँ? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो वो ये बात हो रही होती है। अब मन ही मन में वो बात कर रहा होता है, तभी क्या होता है, प्रतीक फिर से एक क्वेश्चन पुट कर देता है, "देख मल्हार, तू या तो खुद कुछ कर, या तो फिर मैं अब करने पर आया तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो प्रतीक्षा को वहाँ से बाहर आने से रोक सके। कोई भी नहीं। और इस बात का मैं तेरे को पूरा का पूरा चैलेंज कर रहा हूँ कि चल, तू चोर मैं पुलिस, और अब देख मैं कैसे उसको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ।" और फिर वो बीच में बोलता है कि मुझे तो इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि इसको एक ज़ोर धर के रख, मतलब एक धर दूँ मैं इसके। अब इस पे क्या होता है, मल्हार को गुस्सा बहुत तेज़ आता है, लेकिन वो तुरंत शांत हो जाता है ये सोच के कि यार देखो चाचा जी ने मुझे पुलिस की वर्दी दिलवाई है, और वो चाहे तो उसको छीन भी सकते हैं। इसलिए वो शांत हो जाता है, वो बोलता है कि जो सुनना है सब सुन लो फालतू में, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं पुलिस में हूँ। अब यहाँ पर ये बात हो रही होती है, तभी हमें दूसरी साइड ये देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं, जो रवि है वो ना एक कुछ मार्बल का ऑर्डर कर रहा होता है, अपने घर पे पहुँच गया होता है रवि, तो मार्बल का कुछ ऑर्डर कर रहा होता है, फ़ोन पे बात कर रहा होता है, और वो सबके साथ आके नीचे बैठता है, तो मतलब उसकी जो फैमिली होती है वो पूछता है कि बेटा क्या करेगा तू उस मार्बल का? तो वो बोलता है कि मैं हमारी जो कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उसमें मैं कीर्ति के लिए एक बढ़िया-सा मतलब एक मॉन्यूमेंट टाइप का बनवाऊँ ताकि उसको सब लोग याद रखें कि हाँ भाई, कीर्ति है, कीर्ति भी कोई थी।
उसको याद रखे। इस चीज़ के लिए वो ऐसा करवा रहा है। अब इस बात को सुन के जो मामी थी उसकी, मेरे ख़्याल से मामी थी रवि की, वो बोलती है कि आय हाय! हमारा लड़का तो देखो क्या से क्या हो गया है, वो पैसे बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और इन सब बातों को सुन के रवि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वहाँ से वहाँ चला जाता है कि मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं इसको बनवा के रहूँगा, बस। और वो बोल के यहाँ से निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, जो रवि की मम्मी होती हैं और मेरे ख़्याल से पता नहीं कौन चाची होती है रवि की या मौसी होती है, पता नहीं। वो बोलती हैं जो मामी होती है रवि की कि क्या बात कर रही हो तुम हैं? तुम्हें तमीज़ नहीं है कब कहाँ पे क्या बोलना चाहिए और कहाँ पे क्या करना चाहिए? पहले जाकर तुम तमीज़ सीखो फिर आगे कुछ बात मतलब टोटली उसकी मौसी को खूब सुनाते हैं और मामी को बहुत सुनाते हैं। फिर वो मामी क्या होती है वो वहाँ से चली जाती हैं। और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जो काव्या है, सॉरी, फिर हमें ये देखने को मिलता है कि किंजल और पारुल बाज़ार में सब्ज़ी ले रही होती है। तभी क्या होता है, एक औरत वहाँ पे आती है और उस सब्ज़ी वाले से भी सब्ज़ी लेने की कोशिश करती है। तो वो बोलता है कि जो भाव मैंने इनको लगाया वही भाव आपको लगा दूँगा। वो जैसे ही किंजल और पारुल की शक्ल देखती है, वो दूसरी सब्ज़ी वाले के पास चली जाती है और ये बोलती है देखो ये वही है, बेशर्म, जिसकी बहन ने देखो इतना बड़ा कांड किया और देखो ये कैसे घूम रही है खुले में, शर्म ही नहीं है इनको किसी चीज़ की। तभी इस बात को सुनकर किंजल और पारुल उस सब्जी वाले के यहाँ से आगे आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि चल, चल पारुल अब हमें सब्जी नहीं लेनी, चल यहाँ पे। तभी पारुल बोलती है कि देखो यार जो भी है दीदी ने कुछ भी नहीं किया है, ये हमें पता है, लेकिन जिसने भी किया है इसका सच बहुत जल्दी सामने आएगा क्योंकि वो अभी पीछे छुपा हुआ है। लेकिन उसके छुपने का कोई मतलब नहीं, साफ-सीधी बात है वो ज़रूर सामने आएगा, कभी न कभी वो हमें सामने देखने को ज़रूर मिलेगा। बस यहाँ पे यह बात होती है, तभी क्या होता है पीछे से काव्य तेज गाड़ी लेकर आ रही होती है और वो जानकर किंजल और पारुल पर कीचड़ उछालकर आगे चली जाती है। अब वो गाड़ी रोकती भी नहीं, लेकिन आगे क्या होता है, एक बंदा कुछ सामान लेके जा रहा होता है तो उसकी वजह से उसको गाड़ी रोकनी पड़ती है। पीछे किंजल और पारुल भागते हुए आते हैं और क्या कहते हैं काव्या की गाड़ी को खटखटाते उसका शीशा नीचे करवाते हैं और शीशा नीचे करवाने के बाद क्या होता है, वो पूछते हैं कि अ, आखिर तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आखिर तुमने क्या किया है? कैसे तुम चलाते हो गाड़ी? किसी के ऊपर कीचड़ उछाल देते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये थोड़ी ना होता, वो थोड़ी ना होता। ये सब बातें वो बोलने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे काव्या का अलग एटीट्यूड। वो पहले सुनते फिर उठा के उनके मुँह पर पानी फेंकती है, ताकि उनका कीचड़ धुल जाए। और फिर वो अपनी साइड से शुरू होती है और सबको बुला-बुला के बताती है कि इसकी बहन ने देखो मतलब मेरी बहन को मारा है, एक्सीडेंट कर दिया है, इन लोगों से के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, की शक्ल से भोली दिखती है, बहुत कुछ बोलती है काव्या, बहुत ज़्यादा मतलब इंसल्ट करती है उन दोनों की और क्या प्रतीक्षा की, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और वो तो उन लोगों पे हाथ भी उठाने वाली होती है, क्या कहते हैं पारुल और किंजल पर। लेकिन तभी क्या होता है मल्हार का दोस्त आ जाता है और काव्या का हाथ पकड़ कर कहता है कि देखो मैडम, आपका ये जो पैसे का रौब है ना, वो वहाँ दिखाना जहाँ पे चले, यहाँ पे मत दिखाओ। आई समझ? क्योंकि अगर हम लोगों ने अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया ना, तो आपके पैसे की जो ये है ना, को कुछ रहेगा नहीं। तो ये सुन के ना काव्या बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फ़ील करती है और वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। और जो मल्हार का दोस्त होता है वो बोलता है कि मतलब आप सब ठीक है ना? वो ठीक है, हाँ बोल के फिर हमें दूसरी साइड ये सीन दिखाया जाता है कि रवि की मम्मी और रवि के पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि रवि किस कंडीशन में है। तो यहाँ पर रवि की मम्मी बोलती हैं कि यार आप उसको समझाओ, कुछ कंट्रोल में रखो, बेचारा कहाँ से कहाँ जा रहा है और उसको कुछ करो मतलब उसको सँभालो। तभी जो मेरे ख़्याल से रवि की दादी जी होती हैं वो आ जाती हैं और फिर वो बोलती हैं कि देखो यार तुम लोग रवि का देखो अभी जो भी वो जिस फ़ेज़ से गुज़र रहा है उसको छोड़ो और अभी वो जो चाह रहा है वो कर दो। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ठीक है, लेकिन आपको पैसा अपना ज़्यादा देखना अच्छा लगता है या फिर तुम्हें अपना बेटा ज़्यादा चाहिए? ये बताओ। वो ये बात बोलकर फिर वहाँ से सीन कट हो जाता है। बस बात सीधी-सी होती है कि जो रवि चाह रहा है उसको वो करने दो, सिंपल सी बात। दूसरी साइड हमें ये दिखाया जाता है कि रवि अपने रूम में आया, उसको एक फ्लैशबैक याद आता है कि मतलब वो कीर्ति को अपने कपड़े दिखा रहा होता है कि फर्स्ट डेट पे हम लोग ये कपड़े पहन कर जाएँगे। तो कीर्ति बोलती है कि नहीं, नहीं, नहीं ये कपड़े नहीं पहनने, जब डेट होगी तब की तब देखी जाएगी, अभी ये कपड़े नहीं पहनने, ठीक है? और वो उठा के वो फ़ोन आ रहा होता है, तो फ़ोन लेने वो गेट के पास चली जाती है। तभी वहाँ पे उसका फ़ोन कट हो जाता है क्योंकि चार्जर नहीं होता फ़ोन में चार्जिंग नहीं होती। तो कीर्ति रवि से बोलती है कि रवि चार्जर मिलेगा? रवि फिर जो करंट में प्रेज़ेंट टाइम में था वो जाता है फटाफट चार्जर उठा के ढूँढ के लाता है और कबर्ड के पास बोलता है कि ये लो कीर्ति। अब वो देखता है कि कीर्ति यहाँ पर है ही नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा, वो फिर से बंदा इमोशनल हो जाता है। और क्या होता है कि वो वहाँ पे एक रोज़ को रखा हुआ देखता है। वो रोज़ वही था जो रवि ने कीर्ति को दिया था।
अब इसको देख के रवि फिर से एक इमोशनल साइड में चला जाता है कि मतलब कीर्ति साथ में होके भी नहीं, एक तरीके से वो उस फेज़ में वो दोबारा चला जाता है। अब लेकिन देखने वाली बात ये है कि आज के एपिसोड में हमें 2 चीज़ें देखने को मिली। पहली, जो वो प्रोजेक्ट एक जो करने की कह रहा है रवि, क्या उसका भी आने वाले एपिसोड्स में कोई कनेक्शन हो सकता है? और दूसरी चीज़, मल्हार का जो दोस्त आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि वो प्रतीक्षा की बहनों को बचा रहा है। क्या वो हमें फ्यूचर में काव्या वर्सेस प्रतीक्षा की किसी बहन किंजल या फिर चारू में से, चारुल नाम है, पारुल नाम है? पारुल। किंजल और पारुल में से या फिर काव्या में से कुछ मतलब वो ट्रायंगल बनेगा या कुछ और ऐसा कोई एंगल बनने के आसार मुझे लग रहे हैं, सच बताऊं तो, क्योंकि मल्हार के दोस्त का ऐसे एंट्री करना कोई भी मतलब लॉजिकल नहीं था। बहुत ही ज्यादा मतलब हट के एक नया सीन देखने को मिला, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को लेकर हमें आने वाले फ्यूचर में कुछ ना कुछ हमें देखने को ऐसा मिल सकता है जो काफी ज्यादा इस पूरी स्टोरी पर इफेक्ट डालेगा। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के और रिव्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।